नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही होगी, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न आपके लिए बताए जा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बड़े ही कारगर साबित होंगे। दोस्तों, जैसा कि अब टाइम कम है तो आपके पास में जो भी मटेरियल है उसको आप अच्छे से पढ़िए। साथ ही आप उम्मीद कीजिए कि आपको जो भी आपको पढ़ाया गया है या आपने जो भी पढ़ा है अब तक वो आपके याद रह सके। आप दोस्तों लाइब्रेरी साइंस में इस सबसे बड़ा लोचा जो है वो इसमें यही है कि या तो इसमें आप गैप दे दें, और अगर आप इसमें गैप नहीं दें, आप इसको कंटिन्यू रखें तो इसकी खूब सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों, कई साथियों का अभी कमेंट था कि ना सर आप सन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखो, मैं पहले भी आपको मेरी क्लास में बताया हूँ, अभी दोबारा भी बोल देता हूँ कि सन जो होता है उसके सन के जो उत्तर प्रश्न जो है वो 2, 3 या मैक्सिमम 4 या 5 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन आप ऐसे मानिएगा कि सन जो होता है वो किसी भी प्रश्न का एक आधार बना देती है। सन जो होती है वो आपको उस प्रश्न के पास ले जाती है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, कब से हो रही है। सन जो होता है दोस्तों वो उसके जनक के बारे में बता देती है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबों में तो यही लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे जॉर्ज किंग्सले जिप की बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि जॉर्ज किंग्सले जिप ने ये सिद्धांत जो दिया था वो 1902 में दिया था। अब आप उसकी अगर सन में अगर आप याद रखें दोस्तों, तो सन से आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं कि जॉर्ज किंग्सले जिप जो है वो 1902 में तो जन्मा था, तो सिद्धांत वो कहाँ से देगा। तो मेरा पहला जो प्रयास रहता है डेट का वो यही रहता है कि डेट जो है वो उसका ऑथेंटिक उत्तर तो मान लो वो 4 या 5 ही दे पाती हैं, लेकिन ऑथेंटिक उत्तर के अलावा बात करें तो वो आपको उसके नज़दीक पहुंचा देती है। अगर वो आपको नज़दीक पहुंचा देगी तो आप समझ लीजिएगा कि आपका उत्तर राइट होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो आज अपन बिना किसी विलम्ब के अपन शुरू कर लेते हैं अपना टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो बनेगा वो पहला बनेगा कि BSO से क्या तात्पर्य है। BSO क्या है, तो आप समझिए ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, यानी ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग ये है क्या। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन शुरू से ही कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन बनता है BSO यानी ये है क्या, तो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। तो आप यूँ ले लो, आप सबसे पहले ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग ये है क्या। तो आप यूँ समझो कि एक वर्गीकरण की पद्धति है। ये एक वर्गीकरण की क्या है भाई, पद्धति है, वर्गीकरण की पद्धति है। बात करेंगे इस पद्धति को कब निर्मित किया गया, तो इस पद्धति को सबसे पहले सन 1978 में किया गया था, विकसित किया गया था। बात करेंगे दोस्तों अपना टेस्ट सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। जो अपना दूसरा क्वेश्चन जो है वो बनेगा, दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके लिए कोलन वर्गीकरण पद्धति में रिक्तकारी विधि का प्रयोग किया गया, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कोलन वर्गीकरण पद्धति में रिक्तकारी चिन्ह का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो आप यूँ समझो कि जिसका प्रयोग किया गया है वो है पंक्ति में ग्राह्यता, यानी नए विषयों को आसानी से इसमें क्या किया जा सके, समावेशित किया जा सके। उस समावेशित हेतु इसमें क्या है, पंक्ति में ग्राह्यता शामिल की गई है। बात करेंगे दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, एक संग्रह में 50 प्रयुक्त प्रलेख हैं, 50 प्रयुक्त प्रलेख हैं। एक पूछताछ के उत्तर में मात्र 30 प्रलेख पुनर्प्राप्त किए गए, इनमें से 10 तर्क संगत हैं। पुनर्स्मरण का प्रतिशत क्या रहेगा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि पुनर्स्मरण फीडबैक आप ले लीजिएगा यहाँ से कि उसका प्रतिशत जो है वो क्या प्रतिशत रहेगा दोस्तों। तो आप यहाँ से उसका उत्तर निकालेंगे तो वो बन जाएगा क्या भाई, 60% की। एक संग्रह में 50 उपयुक्त प्रलेख हैं और 50 की बात करें दोस्तों कि पूछताछ में मात्र 30 प्रलेख ही पुनर्प्राप्त किए गए, इनमें से 10 जो है वो तर्क संगत हैं। आप इसमें समझ लो कि इसका प्रतिशत क्या बनेगा, तो इसका प्रतिशत जो है वो बन जाएगा दोस्तों वो 60% क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा। बात करेंगे दोस्तों एक और अपना प्रैक्टिकली क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन में यहाँ से अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे ACR2 की। तो आप इस प्रश्न को आप थोड़ा सा देखिएगा कि ACR2 के अनुसार यदि एक पुस्तक 4 लेखकों के द्वारा लिखी गई है, 4 लेखकों के द्वारा लिखी गई है, तो इसकी मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनाई जाएगी। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मुख्य प्रविष्टि जो है वो टाइटल या आख्या से क्या की जाएगी भाई, टाइटल या आख्या से इसकी मुख्य प्रविष्टि बनाई जाएगी। बात करेंगे दोस्तों अपना अंतिम 5वां क्वेश्चन की CC के किस संस्करण सर्वप्रथम 5 मूलभूत श्रेणियों को शामिल किया गया था, यानी CC का ऐसा कौन सा संस्करण था जिसमें 5 मूलभूत श्रेणियों को सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। तो आप प्रस्तावित करने से आप याद रखेंगे दोस्तों कि PMEST जो है
वो PMEST सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया। तो दोस्तों यहाँ से याद रख लेंगे कि PMEST की पांच मूलभूत श्रेणियाँ जो थी, PMEST जो थी वो सबसे पहले कब प्रतिपादित की गई। तो आप यहाँ से उत्तर याद रखेंगे दूसरे संस्करण में PMEST की अवधारणा यानी बोले तो पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, इसकी मूल अवधारणा, यहाँ पर सब तो पे गौर कीजिएगा दोस्तों, इसमें है कि प्रस्तावित की गई। तो प्रस्तावित जो थी वो दूसरे संस्करण में क्या थी भाई, कर दी गई थी। बात करेंगे दोस्तों अपना आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अपन याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं अपना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स में 100 कितने दशमलव नंबर का प्रतिनिधित्व करता है। 100 कितने नंबर दशमलव का क्या करता है भाई, दशमलव नंबर का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो आप यहाँ से इसका उत्तर बनाएंगे दोस्तों, वो उत्तर बन जाएगा इसका, तो अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से उत्तर बनेगा वो बन जाएगा 3, यानी दशमलव नंबर का प्रतिनिधित्व करती है। तो कितने करती है भाई, नंबर 3 का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही दोस्तों यहाँ से अपन बात करेंगे, अपना अगला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इनिसिस किस का उदाहरण है। तो इनिसिस को अपन ले लेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा इनिसिस। और इनिसिस में अपन बात कर लेते हैं कि इनिसिस किस का उदाहरण है। तो ये सेंट्रलाइज इनपुट और आउटपुट का, सेंट्रलाइज इनपुट और आउटपुट का क्या माना जाता है, इसका एक उदाहरण है। सेंट्रलाइज इनपुट और आउटपुट का क्या है, एक उदाहरण है। बात करें दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में बेसिक क्या है। तो बेसिक का दोस्तों सीधा सा बन जाएगा कि बेसिक जो है वो एक क्या है भाई, बेसिक एक लैंग्वेज है। बेसिक क्या है भाई, एक लैंग्वेज है। यानी आप इसको ले लो, पूरा नाम ले लो इसका। तो इसमें ले लो बिगिनर्स फॉर ऑल पर्पज, बिगिनर्स फॉर ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्या है भाई, एक भाषा है। यानी आप यूँ समझो कि बेसिक जो है वो क्या है। तो बेसिक के बारे में सीधी सी बात कर ले दोस्तों। तो बेसिक क्या है भाई, एक लैंग्वेज है। तो बिगिनर्स फॉर ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका क्या है भाई, पूरा नाम है। बात करेंगे दोस्तों अपने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी अपन शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों वो अपना बनेगा, वो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बनेगा कैन फील्ड स्टडीज, यानी कैन फील्ड स्टडीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न किसका उदाहरण माना जाता है, कैन फील्ड स्टडीज किसका उदाहरण माना जाता है। तो आप यहाँ से सीधा सा कर लेंगे, ये एक प्रैक्टिकल रिसर्च है। यानी एक क्या है भाई, प्रैक्टिकल रिसर्च है। बोले तो एक प्रयोगात्मक क्या है भाई, शोध है। प्रयोगात्मक क्या है, शोध है दोस्तों। नाम दिया हुआ है लिब्रामेट्री पद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आप ये समझो इस लिब्रामेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, पेपर जैसे हिंदी में आज से कुछ एक दोस्तों के मेरे पास कमेंट थे कि सर पेपर का पैटर्न हिंदी में होता है, तो आप थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग बताएं। तो नाम लिखा था तुलना मिति। इसी तुलना मिति को लिखने वाला जो है वो कौन है, तो आप याद रखेंगे उसके बारे में। सबसे पहले डॉक्टर S.R. रंगानाथन। और S.R. रंगानाथन जो है दोस्तों, S.R. रंगानाथन जो है वो सन 1948 में लिब्रामेट्री पद का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। कौन करता है, तो डॉक्टर S.R. रंगानाथन कब करता है, तो 1948 में क्या करता है डॉक्टर S.R. रंगानाथन इस पद का प्रतिपादन करते हैं। बात करें दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा दोस्तों कि MESH, यानी MESH जो है वो किसका उदाहरण है। तो MESH से दोस्तों सीधा सा अपन बात करें सीधी कि MESH क्या है। तो ये एक थिसॉरस है। आप ये समझो कि एक डिक्शनरी का क्या है, ये स्वरूप है। ये इसको आप ले लो, ये मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट रेटिंग प्राप्त करने या मेडिकल से रिलेटेड क्या है, एक प्रकार का एक थिसॉरस है। बात करेंगे दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क मूल रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नहीं बना हुआ है। यानी कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो मूल रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नहीं बनाया गया। तो आप यहाँ से उत्तर याद रख लेंगे दोस्तों, जाननेट का, बल्कि अर्नेट शैक्षणिक उद्देश्यों के रूप से बनाया गया, निकनेट बनाया गया और इनफिल्मनेट बनाया गया। तो सबकी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अर्नेट की। तो अर्नेट का पूरा नाम है एजुकेशनल
एंड रिसर्च नेटवर्क कब विकसित किया गया दोस्तों, तो बात करेंगे ये विकसित किया गया 1986 में। बात कर लेते हैं दोस्तों निकनेट की, तो ये है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स नेटवर्क। बात करें ये कब विकसित किया गया दोस्तों, तो इसकी भी आप याद रखिएगा, ये बनाया गया सन 1977 में। साथ ही दोस्तों बात करते हैं इनफिलिपनेट की, तो आप याद रखिएगा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी इनफिलिपनेट क्या है, तो ये है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क कब बना। इस इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क की दोस्तों बात कर लें तो ये बना था सन 1991 में। ये तीनों की बात करें दोस्तों 1, 2 और 3, तो तीनों की बात करें तो तीनों कैसे नेटवर्क हैं, तीनों शैक्षणिक नेटवर्क हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है जाननेट की बात कर लें दोस्तों, तो ये है जॉइंट अकेडमिक नेटवर्क। ये कहाँ कार्य करता है दोस्तों, तो बात याद रखेंगे ये ब्रिटेन में काम करता है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं जोनेट के बारे में, तो जोनेट क्या है भाई, जोनेट एक शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है। जोनेट जो है वो एक शैक्षणिक या नेटवर्क की श्रेणी में क्या है भाई, नहीं गिना जाता है। बात करेंगे दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि टेक्निकल गेटकीपर्स की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो टेक्निकल्स गेटकीपर्स की अवधारणा का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति जो था दोस्तों, उसकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स की अवधारणा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा एलन के द्वारा सबसे पहली बार इसकी क्या की गई थी, अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। बात करें दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा पुस्तकालय आंदोलन को पुष्ट करते हैं, यानी ऐसी कौन सी बात है जो पुस्तकालय अधिनियम आंदोलन को पुष्ट करने का कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ से अपना जो उत्तर बनेगा, सबसे पहले तो अपना उत्तर बना देते हैं। उत्तर तो यहाँ बन जाएगा दोस्तों सबसे पहले उपयुक्त सभी की धन उपलब्धि की पुष्टि, स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की स्थापना, और तीसरा बन जाएगा पुस्तकालय सेवा को निःशुल्क प्रदान करना। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, इनमें शामिल हो जाएंगी, यानी धन उपलब्धि की पुष्टि करता है एक तो, स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की स्थापना करने की पुष्टि करता है, साथ ही पुस्तकालय सेवा को निःशुल्क प्रदान करने की भी क्या करता है, पुष्टि करता है। बात करें दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कि PMEST क्रम को निम्नलिखित में से किसके साथ में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप ये समझो कि मुख्य वर्गों के साथ में क्या किया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। यानी आप ये समझो कि मेन क्लास जो है, मेन क्लास के साथ में ही किसको प्रस्तुत किया जाता है भाई, PMEST को क्या किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, तो अपना अगला क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में दोस्तों बात करेंगे अपन कि पुस्तकें जिनका अग्रिम भुगतान पूर्ण अथवा कुछ अंशों में कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। यानी ऐसी पुस्तकें जिनका अग्रिम भुगतान पूर्ण अथवा कुछ अंशों में कर दिया जाता है उन पुस्तकों को क्या कहा जाता है। तो आप सीधा सा उत्तर ले लेंगे, उन पुस्तकों को सशुल्क पुस्तकें कहा जाता है। उन पुस्तकों को सशुल्क पुस्तकें क्या है भाई, उनको कहा जाता है। बात करेंगे दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन, तो अपना अगला क्वेश्चन बनेगा एटम इंडेक्स। यानी एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है दोस्तों, तो एटम इंडेक्स का प्रकाशन जो है वो दोस्तों इनिसिस करता है। एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है, इनिसिस करता है। बात करेंगे दोस्तों अपन इनिसिस, एग्रीस या इससे जुड़ा हुआ है जो भी छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे अपन बात करेंगे मेडलर्स की क्या है, ये सारे, या एग्री इंडेक्स क्या है, इन सब से जुड़ा हुआ एक वीडियो डालेंगे, तो वहाँ पर इन सब की क्या करेंगे अपन एक बार पुनः चर्चा कर लेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं दोस्तों 18 की। तो अपना 18 का क्वेश्चन जो है वो बनता है कि एटलीस्ट निम्न में से किससे संबंधित है। तो एटलीस्ट की दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले तो इस एटलीस्ट का पूरा नाम, तो इस एटलीस्ट का पूरा नाम की दोस्तों बात करेंगे अपन, तो ये है सबसे पहले ये है इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर, इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर, इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर।
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बात करेंगे दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई सबसे पहले 1969 में। इसकी स्थापना की गई कब भाई, 1969 में। बात करते हैं दोस्तों ये किस से संबंधित है, तो ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्राध्यापकों से क्या है, ये संबंधित है। कब बना है, तो 1969 में। दोस्तों यहाँ से यूजीसी नेट एग्जाम में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं नेट का संदर्भ इसीलिए ले रहा हूँ दोस्तों कि नेट में से अगर पेपर बनाया गया तो इस तरीके के प्रश्न खूब आएंगे। जैसे प्रश्न आएगा कि प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भाई, वो एटलिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। यानी एटलिस्ट के द्वारा प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल पुरस्कार क्या किया जाता है भाई, प्रदान किया जाता है। बात करेंगे दोस्तों ये कहाँ स्थित है ये एटलिस्ट, तो ये एटलिस्ट जो है वो पंजाब विश्वविद्यालय, ये एटलिस्ट जो है दोस्तों वो कहाँ है भाई, पंजाब विश्वविद्यालय। बात करेंगे दोस्तों पंजाब विश्वविद्यालय, और पंजाब विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, पंजाब विश्वविद्यालय में DD.LIS यानी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में क्या है, ये संचालित है। बात करें दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कि वर्ड ऑफ लर्निंग से क्या तात्पर्य है, तो आप सबसे पहले तो इसको उत्तर बनाओ। सबसे पहले तो आप इसको उत्तर बनाओगे दोस्तों, ये बन जाएगा वर्ड ऑफ लर्निंग ये क्या है, निर्देशिका है। यानी वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो वर्ड ऑफ लर्निंग निर्देशिका है। बात करेंगे दोस्तों वर्ड ऑफ लर्निंग निर्देशिका है, तो निर्देशिका से आप इसको जोड़ लो, ये किस प्रकार का स्रोत है, तो आप इसको सीधा सा उत्तर बना लो, ये कैसा स्रोत है भाई, ये तृतीयक स्रोत है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पहले प्रश्न आया हुआ है, यूजीसी नेट में ये भी पूछा गया है कि वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो वर्ड ऑफ लर्निंग जो है वो एक निर्देशिका है, यानी बोले तो एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है। और ये डायरेक्टरी किस सूचना के किस स्रोत में गिनी जाएगी, तो आप याद रखिएगा ये सूचना के तृतीयक स्रोत में क्या है भाई, गिनी जाएगी। यानी सूचना के तृतीयक स्रोतों से यहाँ उन्हीं की बात करें दोस्तों, जो डेनिस ग्रोगन के द्वारा सूचना के तृतीयक 3 स्रोत बांटे गए थे, उन तीनों में से क्या बन जाएगा, वर्ड ऑफ लर्निंग बन जाएगा, वो तृतीयक स्रोत बन जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की दोस्तों बात करेंगे कि बुक इन प्रिंट को निम्न में से किसके अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। यानी बुक इन प्रिंट जो है वो किसके साथ में जुड़ती है, किसके साथ में जोड़ी गई है, तो आप यहाँ से इसको सीधा सा इसका उत्तर बना दोगे कि बुक इन प्रिंट जो है दोस्तों वो अमेरिका के व्यापार ग्रंथ सूची है। यानी आप यूँ समझ लो कि ये एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ये एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, और इस ट्रेड बिब्लियोग्राफी वो भी कहाँ की भाई, यूएसए की। तो ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी से क्या है, जुड़ी हुई, यानी बुक इन प्रिंट जो है वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी से जुड़ी हुई है। कहाँ से संबंध रखती है, तो ये अमेरिका से क्या रखती है, संबंध रखती है। दोस्तों एक बार पूरा पेपर आप देख लीजिए, आप उम्मीद कीजिए कि आपको ये जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आए। साथ ही कुछ एक डाटा अगर आपसे छूटे हों तो उन डाटाओं को भी आप एक बार पुनः यहाँ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेपर को देख लीजिएगा। कुछ एक चीज़ें जो आपके लिए नहीं हो उनको आप अगर स्क्रीनशॉट लेके रखें या जैसे भी आप सुरक्षित रखें, इनको आप देख सकते हैं। हमारा भरसक प्रयास यही है सर कि दोस्तों कि आप कम टाइम में अधिक सीख पाएँ। आने वाले एग्ज़ाम जो है 29 दिसंबर को आप लाइब्रेरी साइंस के पेपर में बहुत अच्छा काम करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। साथ ही भरसक प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में जो भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो वीडियो विशेष बचा हुआ है वो वीडियो भी आपके लिए क्या किया जाए, डाला जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।